अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम तो बड़े ही मेन जो टेक्निक सामने आई हैं पोइट्री के हवाले से मॉडर्न एज में उनको हम डिस्कस करेंगे। पहली जो मूवमेंट थी वो थी एमेजिज़म की, और दूसरी जो मूवमेंट थी वो थी सरियलिज़म की। ये दोनों मूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे और इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मॉडर्न एज में, और काफ़ी इंटरव्यूज़ में इन पे सवाल भी किया जाता है। तो आज चलें हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमेजिज़म को। तो एमेजिज़म को हम 3 पॉइंट्स में सम अप कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स ये हैं कि जब भी पोइट्री लिखी जाए तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ थिंग, आप मेन मुद्दे की बात करें, आप इधर उधर की बात ना करें। मेन जो बात करनी है आपने डायरेक्ट ट्रीटमेंट, वो मेन फोकस, मेन जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो आप बताइए। और यूज़ नो वर्ड दैट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट, कोई ऐसा वर्ड आपने नहीं लिखना। एमेजिज़म मूवमेंट ये कहती है कोई ऐसा वर्ड आपने नहीं लिखना जिसका मीनिंग आपके टॉपिक से रिलेट ना करता हो। मिसाल के तौर पे अगर एक करेक्टर है, पोइट्री एक पोएट लिख रहा है, एक करेक्टर है, वो कमरे के अंदर आया है, उसने एक गिलास को उठाया है, गिलास से उसने पानी पिया है। तो एमेजिज़म ये कहती है मूवमेंट कि आप सीधी बात करें कि करेक्टर कमरे के अंदर आया, उसने गिलास उठाया, उसने पानी पिया। अब जो दूसरे जो ट्रेडिशनल पोइट्री थी वो ये कहती थी कि आप इन्वायरमेंट को भी बयान करें, आप ये भी बयान करें कि वो जब कमरे में आया उसकी ज़हनी कैफियत क्या थी, कमरे के अंदर के दीवार के ऊपर क्या तस्वीर लगी थी, खिड़की क्या खुली हुई थी, इधर अलमारी का क्या हाल था। आप ये बात करने के बाद आप जाएं और बताएं कि भाई उस करैक्टर ने एक गिलास उठाया, पानी पिया। एमेजिज़म कहती है नहीं, बिल्कुल ऐसा आपने नहीं करना। कोई ऐसा वर्ड आपने नहीं लिखना जिसका मीनिंग से रिलेशन ना हो। तो बिल्कुल इसी तरह कोई ऐसा वर्ड आपने नहीं लिखना जो कंट्रीब्यूट ना करता हो आपके मीनिंग से। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि वर्ड शुड कन्वे प्रिसाइज मीनिंग, कि आपके जो वर्ड्स आप बयान कर रहे हैं उससे एक वाज़े मीनिंग आना चाहिए, एक वाज़े पिक्चर बननी चाहिए, एक इमेज बननी चाहिए पढ़ने वाले के जहन के अंदर। तो ये 3 पॉइंट्स थे एमेजिज़म के हवाले से। और एमेजिज़म जो है, अगर हम इसको थोड़ा और डीपली डिस्कस कर लें तो इसको टी.ई. ह्यूम ने स्टार्ट किया था, और ये 1910 से 1920, ये जो 10 साल गुज़रे हैं, इसी के अंदर एमेजिज़म जो है वो फ्लरिश हुई है। टी.ई. ह्यूम जो थे, ये बात भी आप याद रखिएगा, इन्होंने इस मूवमेंट को शुरू तो किया लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ये मारे गए थे। एक रॉकेट जो था, रॉकेट फायर हुआ और वो रॉकेट सीधा इनके जिस्म को के साथ टकराया और इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो बाद में एमेजिज़म को जो सामने लेकर आए वो टी.एस. इलियट थे और एज़रा पाउंड थे। ये दो थे जिन्होंने एमेजिज़म को आगे बढ़ाया। अब हम सरियलिज़म की तरफ आते हैं। तो सरियलिज़म को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि सरियलिज़म के अंदर इरेशनल और ड्रीम लाइक क्वालिटीज़ बयान की जाती हैं। यानी जो भी पोइट्री लिखी जाती है उसके अंदर एक ऐसी तस्वीर बयान की जाती है, एक ऐसा शक्ल दिखाई जाती है जो अक्सर आपने ख्वाब के अंदर ही देखी होगी। तो ड्रीम लाइक इरेशनल क्वालिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं सरियलिज़म के अंदर। सरियलिज़म जो है वो रियलिस्टिक से कहीं आगे चला जाता है, एक इमेजिनेटिव दुनिया के अंदर जहाँ पर हमें ड्रीम लाइक क्वालिटीज़ मिलती हैं। तो अगर हम इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लें तो 1940 से लेकर 1950 तक ये जो 10 साल गुज़रे हैं, इसमें सरियलिज़म जो है वो फ्लरिश हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। और डिलन थॉमस, ये नाम आपने याद रखना है, इंग्लिश लिटरेचर में डिलन थॉमस जो हैं वो बड़े ही मशहूर पोएट हैं सरियलिज़म के हवाले से। तो ये मेन पॉइंट्स थे। सरियलिज़म को हम इस तरीके से बस 2 लफ्ज़ों में याद रख सकते हैं कि सरियलिज़म के अंदर ऐसी पोइट्री लिखी जाती है जो अक्सर लोगों ने अपने ख्वाब के अंदर देखी होती है, एक ड्रीम लाइक पोइट्री होती है ये।